जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि इलेक्ट्रिक कार के इक्विपमेंट कौन से होते हैं, तो आज मैं आपको गैस वेल्डिंग के बारे में बताऊंगा। गैस वेल्डिंग दो प्रकार की होती है, एक होती है हाई प्रेशर गैस वेल्डिंग और एक होती है लो प्रेशर गैस वेल्डिंग। हाई प्रेशर गैस वेल्डिंग किसको कहते हैं? जिसमें दोनों गैसें सिलेंडर से यूज की जाए। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन और असिटिलीन गैस सिलेंडर से यूज की जाए, इसको कहते हैं हाई प्रेशर गैस वेल्डिंग। और लो प्रेशर किसको कहते हैं? जिसमें ऑक्सीजन तो हम सिलेंडर से यूज करते हैं, लेकिन असिटिलीन हम खुद यानी कि कैल्शियम कार्बाइड के प्रोसेस से हम तैयार करते हैं। और इस इक्विपमेंट को कहते हैं लो प्रेशर असिटिलीन जनरेटर, जो कि सस्ता पड़ता है। और आज मैं आपको हाई प्रेशर के बारे में बताऊंगा। हाई प्रेशर गैस वेल्डिंग में क्या होता है? दोनों गैसें सिलेंडर से यूज की जाती है, ऑक्सीजन और असिटिलीन। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ऑक्सीजन सिलेंडर का और असिटिलीन सिलेंडर का कलर क्या होता है। ऑक्सीजन सिलेंडर के दो कलर होते हैं, एक होता है ब्लैक और एक होता है ब्लू, लेकिन असिटिलीन का एक ही कलर होता है जो कि मैरून होता है। ये तो हो गए कलर के मुताबिक। अब आ जाओ हाइट के मुताबिक। हाइट में ऑक्सीजन सिलेंडर की लंबाई असिटिलीन सिलेंडर से ज्यादा होती है, लेकिन थिकनेस ऑक्सीजन की कम होती है और असिटिलीन की ज्यादा होती है। नेक्स्ट आ जाओ, जो सिलेंडर का बॉटम होता है ऑक्सीजन का, वो सेमी सर्कल होता है नीचे से। और आपको पता है कि जो सेमी सर्कल होता है, जिसको हम डोम कहते हैं, वो कभी भी वर्टिकल खड़ा नहीं रह सकता, इसलिए हम उसके नीचे स्टैंड बेल्ट कर देते हैं ताकि वो वर्टिकल खड़ा रह सके। इसके विपरीत असिटिलीन सिलेंडर, जो कि नीचे अंदर को कुब्बा होता है ताकि वो वर्टिकल खड़ा रह सके। ठीक है, सेफ्टी, दोनों सिलेंडर को हम ट्राली में संगल के साथ बांध के रख सकते हैं। अब आ जाओ, ऑक्सीजन सिलेंडर का जो आउटलेट थ्रेड होता है, जिसके ऊपर आपने रेगुलेटर फिट करना होता है, उसकी जो थ्रेड होती है वो क्लॉकवाइज होती है। ऑक्सीजन सिलेंडर की क्लॉकवाइज होती है ये वाली थ्रेड, जिसके ऊपर आपने रेगुलेटर फिट करना है, इसको क्लॉकवाइज कहते हैं। और इसके विपरीत जो असिटिलीन सिलेंडर का जिसके ऊपर हमने रेगुलेटर फिट करना, उसकी जो थ्रेड होती है वो एंटी क्लॉक होती है। नेक्स्ट आ जाओ सिलेंडर में प्रेशर। मैं आपको ब्रिटिश और इंडियन दोनों सिस्टम में बताऊंगा। सबसे पहले ऑक्सीजन का मैं प्रेशर बताऊंगा ब्रिटिश सिस्टम के तहत। ऑक्सीजन सिलेंडर में जो प्रेशर होता है ब्रिटिश सिस्टम में 1800 से लेके 2200 psi होता है ऑक्सीजन का। और इंडियन सिस्टम में 120 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर से लेके 150 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर इंडियन सिस्टम में होता है ऑक्सीजन का प्रेशर। इसके विपरीत असिटिलीन का प्रेशर, जो कि ब्रिटिश सिस्टम में 225 psi होता है, और इंडियन सिस्टम में 15.5 किलोग्राम पर सेंटीमीटर 15.5 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है असिटिलीन का प्रेशर इंडियन सिस्टम में। नेक्स्ट है जो कि सिलेंडर में गैस कैसे रिफिल करनी है। ऑक्सीजन सिलेंडर को हम सीधे तौर पर रिफिल कर सकते हैं, और जो इसके अंदर गैस होती है वो कंप्रेस फॉर्म में होती है। इसके विपरीत असिटिलीन सिलेंडर जे हम सीधे तौर पर रिफिल नहीं कर सकते, क्योंकि इसके अंदर रिफिल करने से पहले हम पोरस मटेरियल डालते हैं। जब असिटिलीन गैस हम सिलेंडर के अंदर फिल करते हैं तो पोरस मटेरियल डालना पड़ता है। कौन कौन सा पोरस मटेरियल होता है? जैसे लकड़ी का कोला, लकड़ी का बूरा और एस्बेस्टस सबसे पहले हम इसमें डालते हैं। और सेकंड में हमने लिक्विड एसीटोन डालनी होती है। लिक्विड एसीटोन होती है, उसकी एक बूंद 25 गुना असिटिलीन को अपने में ऑब्जर्व करने की ताकत रखती है। तो उसका मेन मकसद क्या है कि थर्ड में हमने असिटिलीन गैस इसके अंदर रिफिल करनी होती है। जो एसीटोन होता है वो सिलेंडर को छोटे छोटे भागों में बांट देता है। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है। अब आ जाओ कि सिलेंडर कैसे खोलना है। एक चीज क्या ध्यान रखना है, सिलेंडर की जहां आपने लगानी है, और सिलेंडर हमेशा एंटी क्लॉक खुलता है। जब भी आपने सिलेंडर खोलना है और रेगुलेटर फिट करना है, एक सेफ्टी में आपको बताता हूं, रेगुलेटर फिट करने से पहले सिलेंडर की क्रैकिंग करनी होती है। सिलेंडर की क्रैकिंग क्या होती है कि जैसे ही आप सिलेंडर का वाल्व खोलोगे तो इसके जो आउटलेट थ्रेड के ऊपर जो मिट्टी कट्टा होता है वो सारा खत्म हो जाता है, इसलिए सिलेंडर की क्रैकिंग करनी होती है। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि जैसे ही आपने रेगुलेटर फिट किया तो क्वेश्चन ये आएगा कि कभी भी सिलेंडर का वाल्व खोलते हुए रेगुलेटर के सामने नहीं खड़ा होना चाहिए। उसका मेन मकसद क्या होता है कि अगर आपने रेगुलेटिंग स्क्रू टाइट किया, ये वाला रेगुलेटिंग स्क्रू है, ये अगर टाइट किया हुआ और आपने सिलेंडर का वाल्व खोल दिया, जितना सिलेंडर के अंदर प्रेशर है, तो ये जो गेज है इसके बीच में सारा प्रेशर आ जाएगा, उसके शीशे टूट के आपकी आंखों में लग जाएंगे, जो कि डेंजरस होते हैं। इसलिए जब भी सिलेंडर का वाल्व खोलना है रेगुलेटर फिट करने के बाद, तो ये रेगुलेटिंग स्क्रू ढीला हुआ देखना जरूरी है।
नेक्स्ट आ जाओ रेगुलेटर। हर एक सिलेंडर के ऊपर रेगुलेटर फिट होता है। ऑक्सीजन के जो रेगुलेटर है वो दो कलर के होते हैं, ब्लैक और ब्लू होता है, ठीक है। और असेटिलीन का हमेशा एक ही कलर रहता है, मैरून कलर रहता है। और जब भी आपने रेगुलेटर फिट करना है तो उसके ऊपर दो गेजें लगी होती हैं, ये दो गेज हैं, तो दो गेजें लगी होती हैं। जब हमने सिलेंडर खोलना है तो ये सिलेंडर का प्रेशर बताएगी, और जो दूसरी गेज होती है ये हम वर्किंग प्रेशर के लिए हम लेते हैं 2.5 लेके 3.5 तक हमने वर्किंग प्रेशर लेना होता है अकॉर्डिंग टू जॉब की थिकनेस के मुताबिक, ठीक है। उसके बाद हम असेटिलीन के ऊपर आएंगे। तो असेटिलीन का जो रेगुलेटर है ये एंटी क्लॉक लगता है, ठीक है, क्योंकि जब भी आपने रेगुलेटर फिट करना है एंटी क्लॉक, यानी कि इसकी जो चूड़ियां होती है एंटी क्लॉक होती है। और हर एक रेगुलेटर के ऊपर दो गेजें होती है, एक सिलेंडर का प्रेशर बताती है और दूसरा हमने वर्किंग प्रेशर लेना होता है। उसके बाद आ जाओ होज पाइप। ये होज पाइप है। ऑक्सीजन सिलेंडर के तीन कलर होते हैं होज के, ब्लैक, ब्लू और ग्रीन, लेकिन असेटिलीन का एक ही कलर रहता है, ये मैरून रहता है, ये कभी भी और कलर नहीं होता। सपोज करो अगर हम आपको परचेज करने के लिए मार्केट के अंदर भेजें कि हमने ये दो होज पाइप परचेज करके लेके आनी है, तो मार्केट में आप क्या देखते हैं कि ये जो दो कलर मैंने आपको बताया ऑक्सीजन और असेटिलीन के, कई बार ये नहीं मिलते, लेकिन जो दुकानदार है उसके पास ट्रांसपेरेंट पाइप होती है। अगर आपके पास ट्रांसपेरेंट पाइप है तो आप कैसे जज करोगे ये ऑक्सीजन की है ये असेटिलीन की है, मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। अगर आपके पास ऑक्सीजन की ट्रांसपेरेंट पाइप है तो इसका जो इंटरनल डाया होता है, इंटरनल डाया वो कम होता है ऑक्सीजन का इंटरनल डाया, और ये जो परतें होती हैं ये ज्यादा होती है ऑक्सीजन की। इसके विपरीत असेटिलीन, इसका जो इंटरनल डाया होता है वो ज्यादा होता है और इसकी जो परतें होती हैं कम होती हैं। तो मैंने आपको कलर और विदाउट कलर ट्रांसपेरेंट दोनों के बारे में बता दिया, ठीक है। अब मैं आपको ब्लो पाइप के बारे में बताऊंगा। अब आप तो बेटे अगला हमारा जो स्टेप है ये है गैस वेल्डिंग ब्लो पाइप, इसको गैस वेल्डिंग टॉर्च भी कहते हैं। ये पूरी ब्रास की फिटिंग होती है, और जो इसको मैंने आपको कनेक्शन रेगुलेटर के बताया ऐसे ही कनेक्शन इधर असेटिलीन के और ऑक्सीजन के लगते हैं, ये वाले, ठीक है। इसको मद्देनजर कलर को रख के आपने इसको टाइट कर देना है। और ये जो आपकी गैस वेल्डिंग टॉर्च है ये पूरी ब्रास की होती है, लेकिन ये जो टिप है आप देखिए, ये टिप ये कॉपर और कॉपर अलाई की होती है, ठीक है। अब हमने गैस वेल्डिंग टॉर्च को इग्नाइट करना है, तो बेटे एक चीज का ध्यान रखना, जब भी हमने इग्नाइट करना ना तो सबसे पहले हमने असेटिलीन गैस उसकी नोब को हमने खोलना है। जैसे ये मैं आपको खोल के बता रहा हूं, ऐसे थोड़ा सा खोलना है। और जब भी इग्नाइट करना है तो कभी भी माचिस की तीली या तुकदी हुई रस्सी यूज नहीं करनी, वो डेंजरस होती है। स्पार्क लाइटर से आपने इसको इग्नाइट करना है। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो जी आपके पास स्पार्क लाइटर है, तो इस प्रकार आपने इस दिशा में करना है, इस दिशा में नहीं करना वरना आपका हाथ सड़ जाएगा। मैं आपको बताऊंगा कि हमने टॉर्च को इग्नाइट कैसे करना है। ये हमारा स्पार्क लाइटर है, ये देखिए हमारा स्पार्क लाइटर है, इससे आपने हमेशा टॉर्च को इग्नाइट करना है। कैसे करना है, आपने इस दिशा में ऐसे रख के इसको इग्नाइट करना है, ऐसे, ठीक है। तो जैसे इग्नाइट होएगा तो हमारा जो सबसे पहले जो फ्लेम बनता है उसको हम सूटी फ्लेम बोलते हैं, जिसको हम सूटी फ्लेम बोलते हैं। सूटी फ्लेम में क्या होता है कि कार्बन ही कार्बन होती है, तो हमने कार्बन को रिमूव करने के लिए थोड़ी सी असेटिलीन गैस का नॉब और थोड़ा सा ढीला कर देना है। तो जैसे ही हमारा फर्स्ट टाइम फ्लेम बनेगा उसको बोलते हैं हम कार्बोराइजिंग फ्लेम। ये जो कार्बोराइजिंग फ्लेम होता है ना, ये सिर्फ कास्टन की वेल्डिंग और कास्टन की कटिंग के लिए यूज होता है। जो इसका जो फ्लेम है वो आपको विजुअली तौर पे मैं आपको बताता हूँ कैसे आपको दिखाई देता है। ये मैं आपको एक चार्ट के ऊपर लेके जा रहा हूँ, चार्ट के ऊपर लेके जा रहा हूँ। जो कार्बोराइजिंग फ्लेम है उसका विजुअली तौर पे मैं आपको एक चार्ट के ऊपर बता रहा हूं कि जब कार्बोराइजिंग फ्लेम बनता है तो आपको पहले ये इनर कोन, ये वाली इनर कोन दिखाई देगी, ये लाइटली ब्लू होती है। और उसके बाद ये असेटिलीन फेदर होता है जो कि लाइटली व्हाइट होता है। और उसके बाद तीसरा जो आपको बाहर दिखाई देता है ये लाइटली येलो होता है। तो बेटे जब भी ये आपको फ्लेम दिखाई दे, ये फर्स्ट टाइम जब आप फ्लेम बनाते हैं तो ये कार्बोराइजिंग फ्लेम बनता है। और कार्बोराइजिंग फ्लेम हमेशा कास्टन की वेल्डिंग और कास्टन की कटिंग के लिए यूज होता है। उसके बाद जो दूसरा फ्लेम बनता है, जब हम 1:1 की रेशो से ऑक्सीजन थोड़ी सी इंक्रीज करेंगे तो जो सेकंड में फ्लेम बनता है उसको बोलते हैं न्यूट्रल फ्लेम। न्यूट्रल फ्लेम एक ऐसा फ्लेम है जो कि हर वेल्डिंग के ऊपर प्रयोग किया जाता है। न्यूट्रल फ्लेम में क्या होगा कि ये जो असेटिलीन फेदर है ये हट जाएगा, ये अंदर की तरफ हो जाता है।
और जो इनर कोन है जो पूरी तरह नीली हो जाती है और आगे से सेमी सर्कल हो जाती है, और जो बाहर लाइन बल्ब है ये आपको मोर के पंख की तरह, जैसे मोर के पंख के मल्टी कलर होते हैं ऐसे कलर दिखाई देंगे। तो सेकंड में जो फ्लेम बनता है उसका टेम्परेचर होता है 3200 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तीसरा और आखिरी जो फ्लेम बनता है उसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम जब भी बनता है, एक चीज का ध्यान रखना, जब भी ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम बनता है ये आराम से नहीं चलता, ये बहुत शोर करता है, दूर से पता चल जाता है कि ये ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम बन गया है। तो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम की मैं आपको शेप बता दूं, ये जो इनर कोन है ये ट्रायंगल की तरह तीखी हो जाती है, ट्रायंगल की तरह, और जो बाहर लाइन बल्ब है ये बहुत शोर करता है, फ्लेम बनाता है, बहुत जबरदस्त फ्लेम बनता है। वो जो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम है ये सिर्फ ब्रास की वेल्डिंग के लिए प्रयोग जाता है और इसका टेम्परेचर 3300 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अब मैं तीनों फ्लेम का मैं दोबारा से आपको टेम्परेचर बताता हूं। कार्बोनाइजिंग फ्लेम का जो टेम्परेचर होता है 3100 डिग्री अप्रोक्सीमेटली, उसके बाद जो न्यूट्रल फ्लेम है उसका 3200 डिग्री अप्रोक्सीमेटली, और उसका जो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम है उसका 3300 डिग्री अप्रोक्सीमेटली होता है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ऑक्सी एसेटिलीन का जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, 3100 से लेकर 3500 डिग्री सेंटीग्रेड अप्रोक्सीमेटली। तो बेटे ये तो था आज का जो गैस वेल्डिंग का मैंने आपको बताया है, हाई प्रेशर गैस वेल्डिंग क्या होती है, कैसे यूज की जाती है, कौन कौन सी हम गैस यूज करते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है आपने इसको लाइक करना है और साथ में कमेंट में लिखना है, और मेरे को जो मेरा चैनल है वो सब्सक्राइब भी करना है और साथ में ये बेल भी बजानी है। थैंक यू।